बात करते हैं। झारखंड में इस बार मानसून ने दगा दे दिया। बारिश नहीं हुई, किसानों की परेशानी बढ़ गई है। एक बैठक का आयोजन किया गया है। क्या कुछ इस बैठक में डिस्कशन हुआ है, निष्कर्ष निकला, पहले इस रिपोर्ट को देखिए। झारखंड में मानसून की दगाबाजी। औसत से 40% कम बरसे बादल। राज्य के 180 ब्लॉक का हाल बेहाल। सभी 24 जिले सूखे की चपेट में। 18 लाख हेक्टेयर भूमि में होती है खेती। इस साल 5 लाख हेक्टेयर भी नहीं पहुंचा आंकड़ा। बेवफा मानसून ने दिया दगा। कृषि विभाग वफा निभाने की तैयारी में। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल मीटिंग। जाना गया हर जिले का हाल। राज्य सचिवालय प्रोजेक्ट भवन में आज राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ राज्य के जिलों में सूखे के हालात पर एक अहम बैठक की गई। दरअसल झारखंड में इस बार मानसून ने दगाबाजी कर दी है। राज्य में इस बार औसत से 40% कम बारिश हुई है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि राज्य के सभी 24 जिले सूखे की चपेट में आ गए हैं। 180 ब्लॉक पूरी तरह से सूखा प्रभावित है। लिहाजा किसानों से कहा गया है कि वे वैकल्पिक खेती की तरफ ध्यान दें। हालांकि सूखे की चपेट के हालात में केंद्र सरकार के कई पैरामीटर को अब भी पूरा करना है, जिसके होमवर्क में राज्य सरकार जुट गई है। औसत 35% का कम है और रोपनी भी हमारा पैडी में 30% है और बाकी ओवरऑल मिलाकर 37% है। लेकिन ये तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का डाटा है, लेकिन सुखाड़ घोषित करने के लिए और भी डाटा ले लेते हैं और उसका सुखाड़ प्राधिकरण जो मीटिंग होगा उसी में होगा। तो अभी जो है वो समीक्षात्मक मीटिंग था, फिर सुखाड़ में अलग से विचार होगा। हालात क्या लग रहे हैं? देखिए, रेनफॉल तो कमी हुआ है, कुछ जिला में स्थिति अच्छा नहीं है, तो उसमें विचार कर रहा है। किसानों को क्या समझाइश देना चाहेंगे ऐसे मौके पर? नहीं, अभी हम लोग किसानों को ये सलाह दे रहा है वो वैकल्पिक खेती में चले जाए और जो कम पानी में जो खेती हो सकती है उसी में ध्यान दे। और किसान, हमारा जो भी ऑफिसर है उसको भी किसान के साथ संपर्क में रहने के लिए कहा गया है। राज्य में अगर खेती की बात करें तो 18 लाख हेक्टेयर भूमि में हर साल धान की खेती होती थी, लेकिन इस बार 5 लाख हेक्टेयर से भी कम भूमि पर धान की खेती हो पाई है, जो अनुमान से लगभग 30% ही है। कृषि निदेशक निशा उरांव का कहना है कि कृषि सचिव के निर्देश पर विभाग के सभी अधिकारियों ने अलग अलग जिलों के हालात का आकलन किया है। जो रिपोर्ट आई है वो चिंताजनक है। विभाग के ऑफिशियल्स की ड्यूटी लगाई गई थी कि वो हर जिले में जाकर खुद से समीक्षा करेंगे और आंकड़ों की पुष्टि करेंगे। तो उस क्रम में हम सभी गए थे जिले में, और जिलों में पाया गया कि जिन जिलों में बारिश हुई है और ट्रांसप्लांटेशन और रोपनी शुरू हो गई है, वहाँ पर भी जो बिचड़े थे पैडी के, वो 1.5 से 2 महीने पुराने हो चुके हैं और वो येलोइश भी पड़ रहे हैं। तो ऐसे में पूरी संभावना है कि जो उत्पादन भी होगा वो 60% कम से कम 60% कम से कम उसमें फॉल आएगा, तो उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित होगा। उसके अलावा एक ही ब्लॉक में जो रेनफॉल हो भी रहा है वो इवन नहीं है, कई डिस्ट्रिक्ट्स में, कई ब्लॉक्स में। तो कई ब्लॉक में आप पाएंगे कि बारिश कुछ पंचायत में ठीक है, लेकिन बहुत सारे पंचायत में सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है। NDVI इंडेक्स है जो भारत सरकार की तरफ से मिलता है, और उस इंडेक्स के बेसिस पर 180 ब्लॉक तो हैं जो पूरी तरह से कवर हो जा रहे हैं सूखा। तो आगे चल के, क्योंकि और भी इसमें पैरामीटर्स होते हैं और वो सारे पैरामीटर्स में ब्लॉक्स को क्वालिफाई करना होता है वर्तमान में, लेकिन NDVI में 180 ब्लॉक तो जिले, सारे जिले हैं। राज्य में सुखाड़ के हालात को और भी करीब से जानने के लिए 2-4 दिनों के अंदर तमाम जिलों के डीसी को पूरी रिपोर्ट के साथ बैठक में शामिल होने का आदेश दिया गया है। अगली बैठक में डीसी की रिपोर्ट के आधार पर एक मजबूत रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास भेजे जाने की संभावना है। हालांकि किसानों को कब तक राहत दी जाएगी, इस सवाल का जवाब मिलना भी बाकी है।
कैमरामैन देवाशीष के साथ रांची से न्यूज 11 भारत के लिए अजय लाल की रिपोर्ट। क्योंकि अजय लाल जी हमारे साथ रांची से और अमरनाथ देवघर से लाइव जुड़ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए सबसे पहले हम रुख करेंगे अपने सहयोगी अजय लाल जी का, जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। अजय लाल जी, ये तो शुरू से कहा जा रहा था, शुरू से मतलब कि जब बारिश नहीं हुई, एक इंतजार का लम्हा बीत गया, उस वक्त से ये बातें कही जा रही थी कि जल्द से जल्द अब सरकार को यह फैसला लेना है कि वो किसानों को कैसे राहत सरकार पहुंचाती है। मानसून सत्र में देखा गया कि बीजेपी ने भी इसे मुद्दा बनाया और सरकार को घेरा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है, आगे की क्या रणनीति है सरकार की, क्योंकि 40% से कम बारिश हुई है और फसल भी 20% के आसपास झारखंड में धान की खेती, तो निश्चित तौर पर अब फर्ज बनता है सरकार का कि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। किस तरह से आगे सरकार स्टेप लेने वाली है? देखिए जिशान, इन तमाम जो चीजें, जो रिपोर्ट अभी आपने दिखाया हमारे दर्शकों को, राज्य की जनता को, ये चीजें अब बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि राज्य अब पूरी तरह से सुखाड़ की चपेट में है। इस वक्त यानी कि अभी जब हम आपसे बातचीत करें, अभी भी बारिश शुरू हो जाए और लगातार 10-12 दिनों तक बारिश होती रहे, फिर भी इस बारिश का कोई फायदा नहीं होगा, धान की खेती को नहीं मिलने जा रहा है। तब सवाल ये उठता है कि अब आगे करना क्या है और कैसे चीजें होंगी। देखिए 2-3 जो चीजें हैं उस पर हमारे राज्य के किसान यदि गौर करेंगे तो कम से कम उनकी चिंता दूर हो पाएगी। अब ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि राज्य के किसानों की चिंता हम दूर कर पाए राज्य सरकार के माध्यम से, सरकार के अधिकारियों के माध्यम से। पहली अच्छी बात यह है जिसान कि मदर डेयरी, जो कि देश की सबसे बड़ी दूध उत्पादक कंपनी है, मदर डेयरी ने आज ही मेधा डेयरी के जो प्रबंध निदेशक हैं सुधीर कुमार सिंह, उनके पास एक पत्र भेजा है जिसमें कहा गया है कि यदि राज्य में सुखाड़ के चपेट में आने की स्थिति है तो किसानों से आप कहिए कि वो 4 प्रकार के टमाटर की रोपाई करे, यानी कि टमाटर का फसल पैदा करे। मदर डेयरी ने कहा है कि ये 4 प्रकार के विशेष जो टमाटर पैदा करेंगे किसान, उनको बीज यदि चाहिए तो वो मदर डेयरी, मेधा डेयरी को उपलब्ध करा देगा और उसके बाद से वो पूरा का पूरा टमाटर, मदर डेयरी ने कहा है कि 1 किलो टमाटर भी मैं किसी किसान को बाजार में नहीं ले जाने दूंगा, खुद की खरीदारी भी करेगा। और साथ ही यह भी कहा है कि किसानों से आप कहिए कि वो मटर का भी उत्पादन करे और मटर की भी खरीदारी मदर डेयरी करने को तैयार है पूरा का पूरा। तो यानी कि थोड़ी चिंता दूर करने की कोशिश हो रही है। और साथ में ऐसे हालात में एक जो बड़ी चिंता हो जाती है कि पशुओं के चारा का क्या होगा, तो उसके लिए एक नोपियर CO5, एक विशेष प्रकार के घास होते हैं जिसका भी नाम लिखा हुआ है नेपियर CO5 बोलते हैं। वो उसकी डंठल, जैसे हम लोग खेतों में गन्ना लगाते हैं छोटे छोटे डंठल के रूप में, उसी प्रकार का वो डंठल आता है। मेधा डेयरी के पास प्रचुर मात्रा में ऐसे डंठल हैं जो किसान मेधा डेयरी के तमाम प्लांट से प्राप्त कर सकते हैं और उसको रोपने के बाद 1 साल के भीतर 13 बार घास की आप कटाई कर सकते हैं। यानी कि पशुओं के चारे की जो आशंका है कि हो सकता है कि पुआल ना आए तो फिर पशुओं के चारे की कमी हो जाएगी, तो ये ऐसी चीजों पर हम चर्चा करें तो मुझे लगता है कि अब जो हालात बन रहे हैं वो बन रहे हैं। केंद्र कब तक सहयोग देगा, कितना देगा, कैसे देगा, उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, ये तमाम चीजें होती रहेंगी। लेकिन फौरी तौर पर जो वैकल्पिक खेती का जो सुझाव दिया जा रहा है किसानों को कि आप वैकल्पिक खेती की तरफ जल्दी से जल्दी मुड़े, तो सबसे पहले यह है कि किसानों को चाहिए कि वो टमाटर की खेती करे, मेधा डेयरी से बीज ले ले। मदर डेयरी ने कहा है कि जितनी बीज की जरूरत होगी हम वो बीज उपलब्ध करा देंगे किसानों को, लेकिन शर्त यह है कि देसी जो अभी जो उत्पादन हो रहा है टमाटर का झारखंड में, उसमें रस ज्यादा होता है और उसका जो गुद्दा होता है वो थोड़ा कम होता है। लेकिन मदर डेयरी के पास जो टमाटर के बीज हैं उसमें रस कम है, गुद्दा ज्यादा है और उसका टोमेटो केचप बनाने की पूरी संभावना होती है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अभी भी हमारे राज्य के किसान यदि न्यूज 11 के माध्यम से इन चीजों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं,
तो उनके पास विकल्प है कि वो टमाटर की खेती करें, मटर की खेती करें, मेधा डेयरी से बीज प्राप्त कर लें। मदर डेयरी ने बीज भेजने का प्रस्ताव दे दिया है, जितना बीज चाहेंगे किसान ले पाएंगे। अब ये चिंता हम ना करें कि सुखाड़ हो गया है, अब क्या करें, किसान परेशान है। जो चीजें हो गई वो ना आपके हाथ में है, ना हमारे हाथ में है, ना सरकार के हाथ में है, ना सरकार के अधिकारियों के हाथ में है। चीजें हो गई, बारिश नहीं हुई, ये ईश्वर की एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनका ही कंट्रोल कर सकते हैं, जिस प्रकार से तमाम बातें होती है। तो अब यह है कि वैकल्पिक खेती की तरफ ज्यादा से ज्यादा किसान जाएं, तेलहन की खेती करें। उसके लिए भी बीज का ऑर्डर कृषि विभाग ने दे दिया है। यानी कि चौतरफा प्रयास इस प्रकार से हो रहा है कि किसानों के सामने कोई ऐसा संकट ना आ जाए जो कि उनके लिए आने वाले दिनों में एक बड़ी वजह बन जाए उनके परेशानी का। इन तमाम चीजों पर चर्चा हो रही है। हाँ। अच्छी बात यह है कि मदर डेयरी ने, मेधा डेयरी ने अभी से हाथ बढ़ाने शुरू कर दिए हैं किसान। वैकल्पिक खेती की बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी अजयलाल जी, और हमारे साथ अमरनाथ भी जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। अमरनाथ, आपने पूरी रिपोर्ट सुनी, आपने हमारे सहयोगी अजयलाल जी को सुना। देवघर संथाल परगना की बात करेंगे, वहां के किसान वैकल्पिक खेती से कितने लाभान्वित हो सकते हैं, वहां की ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या है, क्या वैकल्पिक खेती का उन्हें लाभ मिल पाएगा। और जो बैठक आज हुई है, निश्चित तौर पर किसानों को सरकार की तरफ से कितनी राहत की उम्मीद है, क्योंकि किसान जो है वैकल्पिक खेती एक ऑप्शन के तौर पर हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर मुख्य फसल की हम बात करेंगे, मुख्य खाद्यान्न की बात करेंगे, तो झारखंड में उस पैमाने पर धान की खेती ना होना जो हमेशा होता रहा है, सुखाड़ तो हो ही गया है, लेकिन अब उससे किसान कैसे उभरेंगे, उन्हें राहत कैसे पहुंचाई जाएगी। देखिए किसान, जहां तक वैकल्पिक खेती की अगर हम बात करें और संथाल परगना के ज्योग्राफिकल अगर हम स्थिति की अगर हम बात करें, तो देखिए एक तो है क्या कि जब तक के यहाँ पर भगवान इंद्र की अगर कृपा नहीं हुई तो वैकल्पिक खेती भी संभव नहीं है। सबसे बड़ी खराब स्थिति तो समझिए कि जानवरों के सामने आ गई है कि उनको अब चारा भी नसीब नहीं होने वाला है आने वाले दिनों में। जो बारिश की अगर हम बात करें तो सामान्य से लगभग 39% कम पूरे संथाल परगना में बारिश हुई है, और इसको लेकर के अब वैकल्पिक खेती की बात की जा रही है। सरकार निश्चित तौर पर किसानों को लाभ पहुंचाना चाहती है, किसानों को मदद करना चाहती है, उसके लिए वैकल्पिक खेती पर जरूर राज्य सरकार ने जोर दिया है। लेकिन बात यह है कि आखिर किसके सहारे किसान वैकल्पिक खेती करेंगे। आखिर जब बारिश नहीं होगी, पानी उनके फसल को मुहैया नहीं होगा, तो वह वैकल्पिक खेती कैसे हो पाएगा, सबसे बड़ा ये सवाल है। देखिए अगर हम बात कर ले पिछले जब से अगर हम झारखंड की बात कर ले कि झारखंड का जब से गठन हुआ है तब से लेकर के आज तक की स्थिति यह है कि आज भी किसानों के खेत तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है जी। इसको लेकर जरूर कागजी तौर पर सरकार के द्वारा इंतजाम किए गए, डोभा बनवा दिया गया। इसके अलावा लघु सिंचाई, इसके साथ मध्यम सिंचाई और बड़े बड़े जलाशयों की बात अगर हम कर ले तो उनके माध्यम से भी खेतों तक पानी पहुंचाने की बात जरूर की गई है। लेकिन अगर धरातल पर अगर हम बात करें तो धरातल पर आज भी स्थिति यही है कि किसानों को खेत तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, और यही कारण है कि लोग भगवान इंद्र के सहारे ही यहाँ के किसान हैं। और अगर भगवान इंद्र की कृपा नहीं हुई तो वैकल्पिक खेती भी संभव नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि देखिए जो कई किसानों से हमारी बात हुई, उन लोगों ने भी कहा कि देखिए अब सब्जी ही अगर हम वैकल्पिक खेती के रूप में अगर बात कर ले तो सब्जी ही है जिसमें कि थोड़ा बहुत पानी की आवश्यकता है, लेकिन वह थोड़ा बहुत पानी भी संभव नहीं है। कारण ये है कि ये जो पूरा का पूरा इलाका है वो पथरीला इलाका है, और पथरीला इलाका होने के चलते बोरिंग की भी समस्या है। कई जगहों पर तो स्थिति ये है कि 3-3, 4-4 फीट पानी नीचे तक नहीं है और बोरिंग फेल हो चुके हैं, चापाकल सूखे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में खेत में कैसे पानी पहुंचेगा, ये अपने आप में एक बड़ा समस्या है। अब समझिए ये स्थिति ये है कि अब जो किसान सबसे ज्यादा चिंतित अगर हैं तो पशुपालक चिंतित हैं। हाँ। कि उनको आने वाले दिनों में कैसे अपने मवेशियों को जिंदा रख पाएंगे, कैसे मवेशियों को चारा उपलब्ध करा पाएंगे, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। अभी का जो ये मौसम होता था, अभी उन्हें अगर हम मकई की बात करें तो मकई का डंठल और बाकी जो छोटे
थोड़े थोड़े जो घास हुआ करते थे खेतों में, उसके सहारे किसान जो है अपने जो मवेशी पालते थे उनको जरूर उपलब्ध करा देते चारा के रूप में। लेकिन अब स्थिति है कि बारिश नहीं हुई है और ऐसे में किसानों के सामने और जो मवेशी पालक है उनके सामने भी एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। आज देखिए, हमारी बात हुई है, देवघर के कृषि पदाधिकारी से ही बात हुई है। उन्होंने भी कहा है कि वैकल्पिक कृषि को खेती को लेकर के किसानों को जागरूक किया जा रहा है और उनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो खेती करें। इसके साथ ही साथ मैं बताऊं कि राज्य सरकार के द्वारा भी अभी जो एक फॉर्म एक फिलअप कराया जा रहा है कि जो लोग अपने अपने किसान जो है अपने अपने खेतों की स्थिति बताएं कि उनकी किसानी की क्या स्थिति या फिर खेती की स्थिति क्या है। उसमें भी किसानों के द्वारा फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। हालांकि देखिए, ये अभी कागजी काम है और कागजी इस कार्रवाई में कितना दिन लगेगा और कब उन्हें मुआवजा मिलेगा, ये एक भविष्य के गर्भ में छिपी हुई बातें हैं। लेकिन अभी वर्तमान में है कि किसानों के सामने सबसे बड़ा समस्या है तो वह है कि उनके खेत में अभी भी कोई बिचड़ा नहीं पड़ पाया है। वैकल्पिक खेती की अगर बात कर ले तो वैकल्पिक खेती की ओर भी किसान नहीं झुका उनका हो पा रहा है। ये एक सबसे बड़ी बात है। अब किसानों को वैकल्पिक खेती की ओर प्रोत्साहित करना होगा, अग्रसाहित करना होगा लोगों को कि वे आगे आए और आकर के वैकल्पिक खेती को अपनाएं, तभी जाकर के संभव है कि लोगों को अनाज मिल पाएगा। देखिए, झारखंड की अगर हम बात कर ले तो यहाँ का मुख्य जो फसल है, मुख्य फसल यहाँ धान की खेती पर है और धान की खेती अब की बार जीरो, अगर कहे कि शून्य है तो वह शून्य ही है, क्योंकि अभी का 15 अगस्त बीत चुका है और 15 अगस्त तक खेती का अगर हम बात करें तो खेती का पूरा समय निकल चुका है और अभी तक बारिश की स्थिति शून्य है, सामान्य से लगभग 39% कम। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश की स्थिति क्या है। अब हालांकि जरूर निश्चित तौर पर 1-2 दिनों से ये आ रहा है सामने कि मानसून शायद सक्रिय हो जाए अभी और बंगाल की खाड़ी में जो दबाव बना हुआ है उसको लेकर के 1-2 दिनों के भीतर बारिश हो। 18 से लेकर के 22 तारीख तक के बीच में एक संभावना जरूर मौसम वैज्ञानिकों की ओर से जताई गई है कि झारखंड के विभिन्न हिस्सों में बारिश होंगे। अब देखना है कि किस प्रकार बारिश होती है और बारिश वाकई अगर अच्छे पैमाने पर हुई और बढ़िया हुई बारिश तो निश्चित तौर पर जो किसान हैं उनके सामने जो वैकल्पिक खेती के लिए जो सरकार की ओर से प्रोत्साहित किया जा रहा है, वैकल्पिक खेती की ओर अग्रसर होंगे किसान। साथ साथ अपने मवेशियों को चारा के लिए भी वो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर करेंगे और फसलों को लगाएंगे। जी साहब, बिल्कुल। अजय लाल जी का रुख करेंगे। वैकल्पिक खेती पर बात हो रही थी और साथ साथ ये भी बात हुई अजय लाल जी की जिले के डीसी से रिपोर्ट मांगा गया है कि आपके जिले की स्थिति क्या है। वो आएगा, कुछ वक्त उसमें लगेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अमरनाथ। एक आखिरी सवाल अजय लाल जी से। अजय लाल जी, आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि सवाल उसी पे आके अटकता है ना, जब हम जल जंगल जमीन की बात करते हैं तो झारखंड में लगातार जिस तरह से परेशानी हो रही है खेती किसानी को लेकर, इस बार खास करके देखने को मिल रहा। तो कब तक मिलेगी राहत, इस पर बात हो रही है और हमारे साथ अजय लाल जी बने हुए हैं। तो अजय लाल जी का रुख करते हैं। अजय लाल जी, सवाल वही है, जल जंगल जमीन का ये अपना स्टेट है, अपना सूबा है, झारखंड है, और हम धीरे धीरे थोड़े एडवांस हो रहे हैं शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, तमाम दूसरी चीजों की आप बात कर ले तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ना भी चाहिए जनरेशन के हिसाब से। एकमात्र खेती किसानी को आप छोड़ दे अजय लाल जी, बाकी सारे फील्ड में तो हम बढ़िया कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खेती किसानी में भी तो बढ़िया करना होगा। इजराइल गए थे यहाँ के किसान, रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे, और वहां से काफी कुछ सीख कर आए। क्या झारखंड के किसानों को, झारखंड की खेती किसानी को हाईटेक करने की जरूरत नहीं है, या हर बार हम रोना रोएंगे इसी तरह से बारिश की पानी का? जिसान, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है और ये सवाल उठना भी चाहिए कि यदि क्या नेचर के द्वारा बारिश नहीं हुई तो क्या पूरा राज्य को सुखाड़ की चपेट में आ जाना चाहिए। 24 जिले हैं, कोई तो ऐसा जिला होता जहां के लोग कहते कि नहीं बारिश नहीं हुई है, कोई बात नहीं, वैकल्पिक सिंचाई की व्यवस्था है, खेतों को हम पानी देंगे। लेकिन किसी भी जिले से ऐसी आवाज नहीं आई है कि बारिश नहीं होने के बावजूद अमुक जिला सिंचाई की अपनी व्यवस्था से खेतों तक पानी पहुंचा रहा है। ये बेहद ही अफसोसजनक बात है और इसके लिए किसी एक सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। 2000 में एक झारखंड का गठन हुआ, 22 साल हो गए। जाहिर सी बात है जिस किसी ने भी
राज्य पर राज किया, उन आपने तमाम सही कहा। लोगों से सवाल उनको पूछा ये जाना चाहिए। सवाल बनता है और ये सोचने की जरूरत है कि हम अपने झारखंड में कैसी व्यवस्था को हाईटेक करें कि खेती किसानी के मामले में और किसानों की ना सिर्फ आय दोगुनी हो बल्कि यहां पर खेती किसानी को लेकर हम हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया आपका जलाल जी तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।